हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है वो पहली रात। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है और आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अनघा की शादी को 3 साल हो गए। आज उसकी शादी की सालगिरह है। सुबह रचित उठा और ऑफिस चला गया। अनघा ने सोचा शायद शाम को कोई सरप्राइज मिलेगा, इसलिए जनाब ने अब तक उसे बधाई नहीं दी। उसने सोचा क्यों न मैं भी आज रचित को सरप्राइज दूं। वो तैयारी कर ही रही थी कि रचित का फोन आ गया और उसने कहा कि आज उसकी जरूरी मीटिंग है, तो वो रात को 11 बजे से पहले घर पर नहीं आ सकता। वो समझ गई, इसका मतलब आज रचित को याद भी नहीं कि शादी की सालगिरह है। ऑफिस के कामों में आजकल वो इतना उलझा हुआ रहता है कि उसे कुछ याद भी नहीं रहता। ये सोचकर उसका मन दुखी हो गया। शादी के बाद अनघा ने घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अपना अच्छा खासा जॉब भी छोड़ दिया और सास ससुर की सेवा और घर के कामों में लग गई। पर इन सब जिम्मेदारियों के चलते वो रोमांस कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अब सिर्फ जरूरत की बातों वाला ही रिश्ता रह गया था। रचित ऑफिस से भी आजकल देर से आता। अनघा भी घर के काम और घर पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाती। उससे थक जाती। रात को दोनों ही बिस्तर पर जाते और सो जाते। एक रविवार का दिन ही मिलता, उसमें भी अनघा को घर के बहुत काम रहते और रचित तो पूरा दिन बस आराम ही करता रहता। अनघा समझती थी कि प्राइवेट नौकरी में समय कहाँ मिलता है और रचित के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी है। वो अकेला कमाने वाला जो है, देवर अभी भी पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो घर पर 2-3 बच्चों को कोचिंग पढ़ा देती, जिससे हाथ खर्च निकल जाता। पर आज उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा आखिर कब तक चलेगा। इन सब में उन दोनों के बीच का प्यार और उनकी शादीशुदा जिंदगी तो जैसे खत्म ही हो गई है। रात को 9 बजे सब काम से फ्री होकर अपने कमरे में आई तो उसका दिल किया अपनी शादी के एल्बम को देखे। वो शादी का दिन याद करने लगी। कितनी धूमधाम थी घर में। मम्मी पापा सब कितने खुश थे। पकवानों की सुगंध से सारा घर महक रहा था। सबके चेहरे पर भी एक अलग ही चमक और खुशी थी। कमरे में सहेलियों और बहनों के साथ में लाल जोड़े में बैठी थी। सब मुझे कितना छेड़ रही थी। दिल में मेरे कितना डर था शादी वाले दिन, क्योंकि मैं रचित को जानती भी नहीं थी अच्छे से। बस 2-3 बार ही बात हो पाई थी। तभी आवाज आई, अरे बारात आ गई, बारात आ गई। सब दौड़ते हुए मुझे छोड़ बारात देखने चले गए। मैंने भी बालकनी में जाकर छुप छुप के किसी रचित को देखा था। डर भी था कि किसी ने देख लिया तो, पर दिल मान ही नहीं रहा था। रचित उस दिन बड़े ही हैंडसम लग रहे थे दूल्हे के लिबास में। फिर मैं कैसे मंडप में गई, सारी रस्में एक एक कर निभाई। स्टेज पर जब फोटो सेशन के समय जब रचित को छुआ तो कैसे शर्मा गई थी मैं। उस स्पर्श से वो 7 फेरे, 7 वचन, मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाना, फिर हमेशा के लिए एक बंधन में बन जाना, सब याद है मुझे। विदाई के समय मैं कितना रोई थी। तब रचित भी इमोशनल हो गए थे और मुझे हंसाने के लिए बोले थे, यार इतना भी बुरा नहीं हूं मैं जो तुम इतना रो रही हो। गाड़ी में बैठने के बाद भी जब मैं रो रही थी तब उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मुझे दिया था और मेरा हाथ थामा था। वो स्पर्श याद है आज भी मुझे। कार में आगे चुलबुले से देवर जी बैठे थे। कैसे बात बात पर खिंचाई कर रहे थे हम दोनों की। मेरे मायके से ससुराल का रास्ता सिर्फ 1.5 घंटे का था बस। उसमें भी रचित ने पूछा, चाय पियोगी? सर में बड़ा दर्द हो रहा था। मन तो किया हाँ कह दूं। मेरे दिल की बात उन्होंने खुद ही समझ ली और चाय ले आए। चाय पीते समय भी देवर जी ने एक तस्वीर ली थी, आज भी उस लम्हे की याद दिलाती है। ससुराल आ गया, कुछ देर आराम किया, फिर रस्में शुरू हो गई। वो पानी में से अंगूठी ढूंढना, तब रचित मुझसे जान करके हारे थे। जब उनको मैंने हैरानी से देखा तो उन्होंने मुझे आंख मारी और हंसने लगे। फिर हमारे मिलन की रात थी।
मुझे भाभी और ननंदों ने ले जाकर कमरे में बैठा दिया था। वो सब मेरे पास बैठ हंसी मजाक कर रही थी। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। दिल में बेचैनी सी थी। रचित बाहर बैठे अपने दोस्तों और भाइयों के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। दरअसल सब उनकी भी खिंचाई कर रहे थे। रात 12 बजे रचित कमरे में आए। आकर मेरे पास पलंग पर बैठ गए और बोले, तुम पर लाल रंग बहुत अच्छा लगता है अनघा। वैसे तुम बड़ी सुंदर लग रही थी कल। मैं बड़ा ही असहज महसूस कर रही थी। फिर मेरा हाथ पकड़ रचित ने कहा, आज हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। जानता हूँ शादी से पहले हमें एक दूसरे को जानने का समय नहीं मिला। मैं पति के साथ साथ तुम्हारा अच्छा दोस्त बनने की पूरी कोशिश करूंगा अनघा। तब अलार्म घड़ियों का शोर आने लगा। एक घड़ी बंद की, दूसरी घड़ी बजने लगी, फिर तीसरी। दरअसल ये भाभीियों और ननंदों की शरारत थी। घड़ियों को जैसे तैसे दौड़ दौड़ कर हम ढूंढकर बंद करने लगे। उसमें कई बार हम एक दूसरे के करीब भी आए और फिर बहुत हंसे। सारा डर दिल से न जाने कहां गायब हो गया था। रचित में मुझे दोस्त नजर आने लगा था। रचित ने अपनी अलमारी में से उपहार निकाला। मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की। वे मेरे लिए झुमके लाए थे। उन्होंने मुझे खुद पहनाए। फिर बोले, यार अनघा, बड़ी भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। मुझे कुछ बनाना तो नहीं आता, पर शादी की मिठाई और नमकीन खा खा कर मैं पक गया हूँ। मैं मैगी बड़ी अच्छी बनाता हूँ, खाओगी? हम दोनों रसोई में मैगी बनाने गए। कोई सोच सकता है भला सुहागरात वाले दिन दूल्हा दुल्हन मैगी बना रहे हो? मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। रचित ने मैगी बनाई। आवाज सुन सासू माँ आई, देखा और हंसकर चली गई। मैगी बन तैयार थी। रचित ने बाउल में डाली और घुटनों पर बैठकर कहा, लीजिए मैडम, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है उम्र भर के लिए। इतने में देवर जी ने फोटो क्लिक कर ली। कमरे में गए और दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। वही उस एल्बम की आखिरी तस्वीर थी। इतने में दरवाजे की घंटी की आवाज आई और अनघा सोच से बाहर आई। देखा तो रचित ऑफिस से आ गया था। रचित कमरे में गया और अनघा खाना गर्म करने लगी। रचित फ्रेश होकर कमरे में आया तो एल्बम में लास्ट मैगी वाली तस्वीर खुली हुई देखी। उसे याद आया आज शादी की सालगिरह थी। तभी माँ पिताजी ने सुबह कहा था कि आज घर जल्दी आ जाना, पर किसी ने याद भी नहीं दिलाया। देखा तो टेबल पर गुब्बारे के पैकेट और एनिवर्सरी का बैनर भी रखा हुआ था। मतलब ये सब सरप्राइज देने वाले थे और मैं ही भूल गया। अब उस तस्वीर को देख रचित यादों में खो गया। कैसे मैं दुल्हा बन घोड़ी पर बैठ अनघा को लेने गया था। बारात दरवाजे पर थी। तब मेरी नजरें उसी को ढूंढ रही थी। सोच रहा था वो दुल्हन के जोड़े में कैसी लग रही होगी। जब वो मंडप में आई उसे देखता ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी वो। उसकी वो मुस्कान, उसका स्पर्श, वो सब सोच दिल आज भी मचल जाता है। वो फेरे, वचन, मांग का सिंदूर, मंगलसूत्र, सब रस्में दिल को छू गई थी मेरे। मैंने उसी समय सोच लिया था अनघा मेरी पत्नी के साथ साथ मेरी दोस्त बन रहेगी। वो विदाई के समय उसका रोना मन भर आया था। कैसे एक लड़की माँ बाप को छोड़ पराए घर को अपनाती है, उसका मन कितना दुखता होगा ना। उसी समय सोच लिया था कि कभी उसे दुखी नहीं करूंगा। वो पहली रात मैंने अनघा के लिए कैसे मैगी बनाई थी। उसके बाद अगले दिन सबने मेरी कितनी खिंचाई की थी। फिर जब भी घर में शादी होती तो सब उन जोड़ों को अनघा और मेरा ही किस्सा सुनाते। पर मैं जिम्मेदारियों को निभाने में ऐसा खो गया। आज का दिन ही भूल गया और अपने आप से किए वादे भी भूल गया। पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अनघा को समय दूंगा, उसका फिर से वही वाला रचित बनूंगा। जिम्मेदारियां तो उम्र भर निभानी है, पर परिवार भी जरूरी है। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, बॉस को एक सप्ताह की छुट्टी के लिए मेल किया, खाना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो देखा अनघा नहा रही है। सीधा रसोई में गया और अनघा के बाथरूम में से निकलते ही उसने मैगी का बाउल उसके सामने रख दिया और बोला, माना मैं भूल गया था
पर तुम तो याद दिला देती ना। घुटनों पर बैठ कान पकड़ माफी मांगने लगा और बोला, तुमने मुझसे कोई शिकायत ना की कभी, और कभी अपनी कोई मांग भी नहीं रखी। पर अब ऐसा मत करना, लड़ना झगड़ना, मुझसे नाराज होना, मैं तुम्हें मना लूंगा, पर कभी कभी चुप मत रहना और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये घर, मम्मी पापा, मैं सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं अनघा। ये सुन अनघा रोने लगी और उसने रचित का हाथ पकड़ लिया। इतने में फिर से उसके देवर ने फोटो क्लिक कर ली। आज फिर से वो खूबसूरत पल तस्वीर में कैद हो गया था, उम्र भर के लिए। उसके बाद चाहे रचित कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, दिन में 1 घंटा वो जरूर अपने परिवार और पत्नी के साथ बिताता। दोस्तों, जिंदगी के हर खूबसूरत पल को इसी तरह एक तस्वीर में कैद कर लेना चाहिए, जिसे कभी भी हम उसे देख अपने उन कीमती पलों को याद कर सके। इसलिए बहुत सारे फोटो और सेल्फी क्लिक करो और जिंदगी का खुल के मजा लो। जिम्मेदारियां तो उम्र भर निभानी है हमें, इसलिए दिन में 1 घंटा कम से कम अपने परिवार के लिए जरूर निकालें। यदि आपके जीवन के भी कोई ऐसे खूबसूरत पल हो जिन्हें आप हम सब के साथ शेयर करना चाहते हो, तो जरूर कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करें। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई कहानी वो पहली रात आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।